इस स्कूल में अजीबो-गरीब घटनाएं हो रही है। आओ देखते हैं कि आखिरकार उस स्कूल में हो क्या रहा है। रमा और अनीता रात के अंधेरे में अपने स्कूल में आती है। स्कूल में आकर एक क्लास में आ जाती है, जहाँ पर पहले से ही मोमबत्ती का इंतजाम था। यह सब देखकर रमा बोली, अनीता, एक बार और सोच लो, कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों ही फंस जाएं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अनीता, रहने दो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात करती हो रमा, तुम अभी से डर गई? अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया है। रही सुनीता की बात, तो उसकी सभी तारीफ करते हैं। वो मुझसे हर कदम आगे है। उससे मैं तो बदला लेके रहूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा अनीता, करो तुम। मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है मुझे, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। अब शांत रहो तुम। हे भूतों के राजा, क्या मेरी बात सुन रहे हो तुम? इस स्कूल में आ सकते हो भूतों के राजा? आ जाओ, मैं तुम्हारा आह्वान करती हूँ। आओ, जल्दी आओ। कुछ देर के बाद मोमबत्ती अपने आप गिर जाता है और बुझ जाता है। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देता है। यह सब देखकर रमा डर जाती है और बोली, अनीता, मुझे तो डर लग रहा है। ऐसा मत, कुछ भी मत करो, रहने दो, इसमें हमारा नुकसान हो जाए। वो दोनों कुछ करती तभी वहाँ पर एक भूतिया चक्र आता है और रमा और अनीता को लेकर गायब हो जाता है। वह होते ही ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। हर तरफ बस स्कूल में गायब लड़कियों के बारे में बातें होती है। ये खबर सुनीता भी सुनती है। सुनीता उसी स्कूल में पढ़ती थी जिसको रमा और अनीता परेशान करने के लिए भूत बुला रही थी। सुनीता एक अच्छी लड़की थी। पल्लवी मैम, आपको कुछ पता है रमा और अनीता के बारे में? हो न हो, वो लोग मुझे परेशान करने के लिए इस क्लास में गई होंगी और भूत बुलाने के चक्कर में भूत उनको ही गायब कर दिया हो। मुझे तो यही पता लग रहा है। हाँ मैम, मुझे भी यही लग रहा है। जरूर वो लोग सुनीता को परेशान करने के लिए ही ये सब कर रही हैं, और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती इसमें। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो। वो लोग भी रात को स्कूल में आई थी। चौकीदार चाचा ने देखा था, वही बता रहे थे कि अनीता और रमा रात के अंधेरे में स्कूल आई थी। तो यही है सकता है कि वो भूत इनको गायब कर दिया है। तब तो पल्लवी मैम, हमें भी उस भूत को बुलाना ही पड़ेगा। उन दोनों को छुड़ाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। स्कूल में भूत बुलाने का खेल रमा ने शुरू किया है और उसको खत्म हमें करना पड़ेगा। सुनीता देखो, ये भूत बुलाने का काम तो बहुत खराब है। भूत किसी के नहीं होते, उल्टा होने पे वो खुद उल्टा रिजल्ट देता है। लेकिन रमा और अनीता की जिंदगी का सवाल है, तो मैं तैयार हो जाती हूँ, ठीक है? बहुत ही मुश्किलों से पल्लवी मैम भूत बुलाने को राजी हो जाती है। पल्लवी मैम और सुनीता और साथ मायरा तीनों उसी क्लास में जाती है जहाँ पर रमा और अनीता भूत बुलाने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर वो लोग 2 कैंडल जलाती है और भूत बुलाने को तैयार हो जाती है। तब सुनीता कहती है, पल्लवी मैम, क्या आप तैयार हो भूत बुलाने के लिए? और देखो, कोई भी डरेगा नहीं, नहीं तो वो भूत सब पे हावी हो जाएगा। हे भूतों के राजा, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, आ जाओ। अगर कृपया मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जल्दी से आ जाओ। आओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। काफी बुलाने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आता। सुनीता एक बार फिर हिम्मत करके बोली, आ जाओ भूत के राजा, आ जाओ। अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जल्दी आ जाओ। कुछ समय होते ही वहाँ पर एक भयानक आवाज गूंजती है और वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और कहती, सुनीता, तुमने मुझे आवाज लगाई,
क्यों आवाहन किया मेरा? मुझे क्यों जगाया? बताओ मुझे। मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। अभी तुम मुझे कुछ भी करवा सकती हो। मैं तुम्हारी आह्वान से खुश हूँ। तुम कुछ भी बोलो, करूँगी मैं। हे भूतों के राजा, मुझे भूत लोक लेके जाओ। कृपया लेके जाओ, मुझे जल्दी लेके जाओ। क्या करोगे तुम जाके भूत लोग? वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। तुम लोग क्यों जाओगे वहाँ पे? बाकी तुम लोगों की इच्छा है तो मैं तुम्हारी आज्ञा मान के तुम्हें पहुँचा देती हूँ। चुड़ैल पल्लवी, मैम और सुनीता मायरा सभी के सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। क्या वो चुड़ैल उन तीनों को भूत लोक लेकर जाएगी? क्या सुनीता रमा और अनीता को वापस लेकर आ पाएगी या खुद वही भूत लोक में फंस जाएगी? या उस चुड़ैल का कोई छल था उनको ले जाने का? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। इसका दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।